हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। तो हम जो है बीपीसी स्कूल साइकोलॉजी का नेक्स्ट पार्ट कवर करने जा रहे हैं और हम कोशिश करेंगे इस क्लिप को हर एक वीडियो में ऐड करने का। आप जो है वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। अगर लाइक ना करिएगा तो शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और एक एक लाइन की हिंदी मीनिंग बतानी होती है तो थोड़ा टाइम लगेगा सारे कवर करने में। ये नहीं कि थोड़ा सा किए थोड़ा स्किप कर दिया, ऐसा नहीं है। और अगर हम कोई चीज़ स्किप करेंगे तो हम आपको बताते चलेंगे कि किस कारण से हम इसको रीज़न से स्किप कर रहे हैं, जो कि रिलेवेंट रहेगा, जो बिल्कुल आपसे कोई मतलब नहीं है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो कि इन्फॉर्मेशन इधर उधर से ऐड कर दिया, रेफरेंस होती है बहुत सारी चीज़ें। तो रेफरेंस को आप एक्सप्लेन करके जो है बहुत मच आप उसमें बेटर नहीं कर पाइएगा अभी के लेवल में। जब तक आपको इतना नहीं आएगा, इतना आ जाएगा उसके बाद तो आप रेफरेंस भी कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आई होप एवरीथिंग वुड गो इन ए राइट डायरेक्शन एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। चलिए देखते हैं, करते हैं। हाय, वेलकम ऑन इजी लर्निंग। तो अब जब हम ब्लॉक 2 यूनिट 4 और यूनिट 4 का लास्ट पार्ट जो है हम पार्ट 4 करने जा रहे हैं। इसके साथ ये ब्लॉक आपका एंड हो जाएगा। इसके बाद हम ब्लॉक 3 में एंट्री करेंगे और हम एक एक जो यूनिट है उसको हम ऐसे ही जो है हम करने का प्रयास करेंगे। और हम अपने स्तर से कोशिश करते हैं कि बहुत अच्छा करने का। इसमें एक्सप्लेन करने के लिए बहुत कुछ होता है, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि शॉर्ट में बताने का। तो आप भी कोशिश करिए कि अपने तरीके से अच्छे से अच्छे इसको आपको समझ सकें और आप अपना भी जो है इसमें जो आइडिया है वो आप लगा सकते हैं, जिससे आपको बेटर रिज़ल्ट जो है इसमें मिल सकता है। चलिए आगे चलते हैं। तो 4.7 में आपका असेसमेंट टेक्निक। आखिर ये असेसमेंट टेक्निक होते क्या है? तो देयर आर वेराइटीज़ ऑफ टेक्निक्स टू बी कंसिडर्ड। कहते हैं अनेक प्रकार की टेक्निक्स जो है उन्हें जाना जाता है व्हेन डूइंग फंक्शनल बिहेवियर असेसमेंट। जब हम फंक्शनल बिहेवियर असेसमेंट को कर रहे होते हैं तो नो सिंगल असेसमेंट इज़ परफेक्ट। कोई भी अगर एक असेसमेंट लगाते हैं तो वो परफेक्ट नहीं होते हैं। द मेजर असेसमेंट प्रोसीजर्स दैट कैन बी यूज्ड फॉर बिहेवियर प्रॉब्लम्स इंक्लूड इंटरव्यूज़, रिकॉर्ड रिव्यूज़, ऑब्जर्वेशन मेथड्स, चेकलिस्ट्स एंड रेटिंग स्किल्स। कहते हैं जो मुख्य जो असेसमेंट प्रोसीजर्स है जिससे कि यूज़ किया जा सकता है बिहेवियर प्रॉब्लम के लिए, इसमें इंटरव्यू शामिल होते हैं, रिकॉर्ड रिव्यू शामिल होते हैं, ऑब्जर्वेशन मेथड शामिल होते हैं, चेकलिस्ट शामिल होते हैं और रेटिंग स्किल शामिल होते हैं। ये सारे अगर याद रख लेंगे तो एग्ज़ाम में ईजिली आप लिख सकते हैं। ठीक है। द चॉइस ऑफ द प्रोसीजर डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द प्रॉब्लम। और ये जो प्रोसीजर की जो चॉइस है कि इसमें से आप कौन सा प्रोसीजर यूज़ करेंगे, इंटरव्यू यूज़ करेंगे, रिकॉर्ड रिव्यूज़ यूज़ करेंगे, ऑब्जर्वेशन मेथड्स यूज़ करेंगे, चेकलिस्ट यूज़ करेंगे, कौन सा आप यूज़ करेंगे, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? तो ये प्रॉब्लम के ऊपर डिपेंड करता है। आखिर प्रॉब्लम का नेचर क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स विच द चाइल्ड एग्जिबिट्स, और ऐसे लक्षण जो बच्चा दिखाता है। एंड द एनवायरनमेंट इन विच द क्लाइंट चाइल्ड मस्ट ऑपरेट, और ऐसे माहौल जिसमें कि चाइल्ड जो है वो इस चीज़ को ऑपरेट करता है। एंड द फैसिलिटीज़ अवेलेबल इन द स्कूल, और ऐसी फैसिलिटीज़ जो कि स्कूल में उपलब्ध है। इन मोस्ट केसेस द कॉम्बिनेशन ऑफ सेवरल असेसमेंट प्रोसीजर्स इज डिज़ायरेबल। और कहते हैं अधिकतर हालत में क्या होते हैं कि अनेक प्रकार के जो असेसमेंट जो प्रोसीजर होते हैं वो डिज़ायरेबल होते हैं। डिज़ायरेबल का मतलब एक्सेप्टेबल होता है, मतलब कोई एक ही नहीं लग पाता है बल्कि एक से अधिक भी लग सकता है। इसमें से ऑब्जर्वेशन मेथड भी साथ में लग सकता है, चेकलिस्ट भी लग सकता है, रेटिंग स्किल्स भी लग सकता है, कुछ भी लग सकता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे आपका 4.7.1 में यह है इंटरव्यूज़ एंड रिकॉर्ड रिव्यूज़। इंटरव्यूज़ और रिकॉर्ड रिव्यूज़ में क्या होते हैं वो देखते हैं। दिस हेल्प टू डिफाइन द प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम को डिफाइन करने में मदद करते हैं। एंड प्रोवाइड ए हिस्टोरिकल कंटेंट फॉर द प्रॉब्लम, और प्रॉब्लम के लिए हिस्टोरिकल कंटेंट तैयार करते हैं। द रिकॉर्ड रिव्यूज़ डिस्क्राइब इंसिडेंटल और बिहेवियर्स ऑब्जर्व्ड इन द पर्टिकुलर चाइल्ड। और रिकॉर्ड रिव्यू जो होते हैं वो इंसिडेंटल और जो बिहेवियर्स होते हैं उनके बारे में बताते हैं, जो कि पर्टिकुलर चाइल्ड, पेरेंट और टीचर में होते हैं इन कंक्रीट नैरेटिव टर्म, और ये नैरेटिव टर्म में होते हैं। ठीक है। रिकॉर्ड रिव्यू, ध्यान दीजिएगा कि रिकॉर्ड रिव्यू क्या होते हैं। तो रिकॉर्ड रिव्यू में क्या होते हैं, इंसिडेंटल और बिहेवियरल चीज़ें होती है जिससे कि पर्टिकुलर चाइल्ड, पेरेंट और टीचर में जो है वो देखी जाती है इन कंक्रीट नैरेटिव टर्म, और इसे बता करके किया जाता है। These types of recording gives insight about the cause and effect by detailing what occurred before the problem behavior took place. कहते हैं
इस प्रकार की जो रिकॉर्डिंग चीज़ें होती है ये हमारे अंदर उन कारणों को समाहित करती है, इंसाइट को करती है और उन प्रभाव को डिटेल के जरिए कि जो प्रॉब्लम बिहेवियर हुई थी उससे पहले क्या हुआ था, मतलब अगर बच्चा एग्रेसिव हुआ है तो उस एग्रेसिव होने से पहले क्या हुआ था, द बिहेवियर इटसेल्फ इस बिहेवियर के बारे में बताती है, एंड द कॉन्सिक्वेंसेस और इवेंट्स दैट अकर्ड आफ्टर द बिहेवियर, और ऐसे अंजाम या घटना जो कि बिहेवियर के बाद घटित हुआ। आगे चलते हैं। Both interviews and record reviews are used early in the assessment process because these procedures focus and inform the assessment process. कहते हैं दोनों ही इंटरव्यू और रिकॉर्ड रिव्यूज़ जो होते हैं वो शुरुआत में असेसमेंट प्रोसेस के रूप में जो है यूज़ किए जाते हैं, क्योंकि ये जो प्रोसीजर होते हैं वो असेसमेंट जो प्रोसेस होते हैं उनको इन्फॉर्म करने में और उनके ऊपर फोकस करने में मदद करते हैं। ठीक है। However, assessors can use these procedures throughout the assessment process. लेकिन कहते हैं जो एसेस करने वाले होते हैं उसी को एसेसर कहा गया है। वो कहते हैं कि इन सभी प्रोसीजर को यूज़ कर सकते हैं पूरी असेसमेंट प्रोसेस में, थ्रू आउट मतलब पूरे, टू रिफाइन एंड टेस्ट दियर डिफिनीशन, जिससे कि वो अपनी डिफिनीशन जो होती है और उनकी तो हाइपोथेसिस होती है स्टूडेंट के प्रॉब्लम के बारे में, अबाउट द स्टूडेंट प्रॉब्लम, उनको जो है रिफाइन कर सके और टेस्ट कर सके। Also in behavioral consultation procedures, interviews are used to define the problem, analyze the causes of the problem, select intervention and evaluate the intervention outcomes. कहते हैं behavioral consultation procedures भी, interviews उसमें भी कहते हैं behavioral consultation procedures में भी इंटरव्यू को यूज़ किया जाता है प्रॉब्लम को डिफाइन करने के लिए, एनालाइज करने के लिए, प्रॉब्लम का क्या कारण है उसका पता करने के लिए, कॉजेज़ ऑफ द प्रॉब्लम, इसमें किस तरह का इंटरवेंशन होना चाहिए उसको सिलेक्ट करने के लिए, साथ में इंटरवेंशन के जो आउटकम है, जो परिणाम है, उनको इवैल्यूएट करने के लिए। तो चलिए आगे चलते हैं। आगे दे रखे हैं 4.7.2 में, यह है ऑब्जर्वेशन मेथड्स। ये ऑब्जर्वेशन मेथड्स क्या होते हैं? तो ऑब्जर्वेशन इज यूज्ड कॉमनली एज ए पार्ट ऑफ द डायग्नोस्टिक असेसमेंट। कहते हैं ऑब्जर्वेशन जो होते हैं कॉमनली रूप से जो है वो डायग्नोस्टिक असेसमेंट के पार्ट के रूप में जो है यूज़ किए जाते हैं। Assessors use observation method to redefine their definition of the problem, generate and test hypotheses about why the problem exists, develop intervention within the classroom and evaluate the effects of an intervention. Assessor क्या होते हैं? ऐसे ऑब्जर्वेशन मेथड को जो है यूज़ करते हैं जिससे कि वो अपनी जो प्रॉब्लम की डेफिनेशन है उनको डिफाइन कर सके, जनरेट कर सके और हाइपोथेसिस के जो टेस्ट है उनको पूरा कर सके और वो जान सके कि आखिर में प्रॉब्लम क्यों जिंदा है, प्रॉब्लम एग्जिस्ट्स, और वो क्या कर सकते हैं, इंटरवेंशन को डेवलप कर सकते हैं क्लासरूम में एंड इवेल्युएट द इफ़ेक्ट्स ऑफ एन इंटरवेंशन, और अगर उन्होंने हस्तक्षेप किया है इस काम में तो उसका क्या कितना प्रभाव हुआ है उनको भी इवेल्युएट कर सकते हैं। ये काम कौन करेगा? सारा एसेसर्स करेगा। ध्यान रखिएगा, जो असेसमेंट का काम करते हैं उसको एसेसर्स कहा जाता है। आगे चलते हैं। ऑब्जर्वेशन कैन बी इनफॉर्मल, इनडायरेक्ट और फॉर्मल, डायरेक्ट। ऑब्जर्वेशन दोनों ही प्रकार के हो सकते हैं, इनफॉर्मल भी हो सकते हैं और फॉर्मल भी हो सकते हैं। इनफॉर्मल और इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन इज कंडक्टेड इन ए नेचुरलिस्टिक सिचुएशन बाय द टीचर। ये किसके द्वारा किया जाता है ऑब्जर्वेशन? जो इन्फॉर्मेशन और इनडायरेक्ट होते हैं तो एक मतलब प्राकृतिक सिचुएशन में किए जाते हैं, नेचुरलिस्टिक सिचुएशन में किए जाते हैं और ये शिक्षक या टीचर के द्वारा किए जाते हैं। इट प्रोवाइड्स नैरेटिव क्वालिटेटिव रिकॉर्ड्स ऑफ द डेटा फॉर अंडरस्टैंडिंग ए प्रॉब्लम। या एक लंबी चौड़ी जो है जो कहानी बता करके जो कोई चीज़ बात बताई जाती है उसी को नैरेटिव कही जाती है और क्वालिटेटिव डेटा ये रिकॉर्ड डेटा देती है, इसके अंदर क्वालिटी होती है और इसमें प्रॉब्लम को समझने की जो है वो पूरी डेटा समाहित होती है। द एसेसर कैन इवेल्युएट द चाइल्ड्स प्रॉब्लम इन द कॉन्टेक्स्ट। एसेसर क्या करते हैं तो चाइल्ड की जो प्रॉब्लम है, जिस स्थिति में उसको प्रॉब्लम हो रही है उसको इवेल्युएट कर सकते हैं, इन विच द बिहेवियर अकर्स, जिसमें बिहेवियर होते हैं। हेल्प्स टू कंपेयर हिज बिहेवियर टू दैट ऑफ हिज पीयर्स, और ये एसेसर को हेल्प करते हैं कि उनकी बिहेवियर को जो है उनके जो साथी गण हैं, जो साथ में पढ़ने वाले लोग हैं, उनसे कि हम कंपेयर करने में उनको मदद करते हैं। दैट डिटरमिन व्हाट टिपिकल फॉर दैट क्लासरूम,
और जो कि निश्चित करती है कि आखिर क्लासरूम में क्या चीज़ें खास हैं, एंड डिटेक्ट एनवायरमेंटल फैक्टर्स, और उन सारे जो एनवायरमेंटल फैक्टर है जिस माहौल में रहते हैं उन सभी को डिटेक्ट करते हैं, खोजते हैं, दैट माइट कंट्रीब्यूट टू द बिहेवियर प्रॉब्लम, जो कि बिहेवियर प्रॉब्लम को पता करने में जो है वो सहायक हो सकते हैं। आगे चलते हैं, आगे दे रखे हैं द फॉर्मल और डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन इज बिहेवियरल ऑब्जर्वेशन फॉर रिकॉर्डिंग द फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी एंड ड्यूरेशन ऑफ द टारगेट बिहेवियर्स। और जो फॉर्मल और जो डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन होते हैं वो एक ऐसे बिहेवियरल ऑब्जर्वेशन होते हैं जिसमें कि फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी और टारगेट बिहेवियर का जो अवधि काल है उनको रिकॉर्ड करने में जो है मदद मिलती है। मल्टीपल ऑब्जर्वेशन स्ट्रेटजीज शुड बी यूज्ड टू रिकॉर्ड मल्टीपल एस्पेक्ट्स ऑफ मल्टीपल बिहेवियर साइमल्टेनियसली। कहते हैं अनेक प्रकार के ऑब्जर्वेशन स्ट्रेटजीज को जो है यूज की जानी चाहिए, जिससे कि अलग अलग जो है पहलू, जो मतलब अलग अलग जो मल्टीपल बिहेवियर है उनका पता करने के, उनको रिकॉर्ड करने के लिए एक ही साथ साइमल्टेनियसली। फॉर्मल ऑब्जर्वेशन हेल्प्स टू मॉनिटर चेंज ओवर टाइम एंड सर्कमस्टेंसेस एंड फोकसेस ऑन फैक्टर्स रेलिवेंट टू टेक प्रॉब्लम एट हैंड। फॉर्मल ऑब्जर्वेशन किससे मदद करते हैं? टू मॉनिटर चेंज ओवर टाइम, कि समय के साथ जो चेंजिंग हुई है उसको मॉनिटर करने के लिए, और उन परिस्थितियों को एंड सर्कमस्टेंस, मतलब टाइम और सर्कमस्टेंस के साथ जो परिवर्तन हुआ है उनके साथ जो चेंजेस हुए हैं उनको मॉनिटर करने के लिए, एंड फोकसेस ऑन फैक्टर्स रेलिवेंट टू टेक प्रॉब्लम एट हैंड। और कहते हैं उन सभी फैक्टर या कारक के ऊपर ध्यान रखने के लिए जो कि रेलिवेंट होते हैं, उस सारे प्रॉब्लम को जो है वो बिल्कुल अपने गिरफ्त में लेने के लिए या अपने अंदर उतारने के लिए उसी को दे रखा है एट हैंड। These observations are done in multiple sessions to have stability over time। और ये जितने भी ऑब्जर्वेशंस होते हैं इन्हें कई बार कई सेशंस में किए जाते हैं, जिससे कि समय के साथ जो है इसके ऊपर पकड़ बनाया जा सके या स्टेबिलिटी बनाया जा सके। आगे रखें हैं बोथ द फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑब्जर्वेशन मेथड्स शुड बी यूज्ड टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। कहते हैं दोनों ही फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑब्जर्वेशन मेथड जो है वो प्रॉब्लम को जो है आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ किए जाने चाहिए। ठीक है, डेवलप्स हाइपोथेसिस या हाइपोथेसिस को बनाते हैं, तैयार करते हैं, इंटरवेंशन के बारे में सुझाव देते हैं, सजेस्ट इंटरवेंशन, एंड मॉनिटर द चाइल्ड्स रिस्पॉन्सेस टू क्लासरूम चेंजेस। और साथ ही साथ क्लासरूम में अगर कोई बदलाव किया गया है तो उसके बाद चाइल्ड का क्या रिस्पॉन्स है उसके बारे में मॉनिटर करते हैं। Both observation method and interviewing are used in behavior analysis and in designing behavior modification program। दोनों ही observation method और interviewing जो होते हैं उन्हें जो है behavior analysis में जो है यूज़ किए जाते हैं। किसके लिए? तो behavior modification program को बनाने के लिए, डिज़ाइन करने के लिए। अब चलते हैं 4.8 में। 4.8 में दे रखे हैं चेकलिस्ट्स एंड सेल्फ रिपोर्ट टेक्निक। ये क्या होते हैं? ये अलग अलग प्रकार की टेक्निक है। इसमें चेकलिस्ट एंड सेल्फ रिपोर्ट टेक्निक्स दिए गए हैं। एग्ज़ाम में भी कई बार होता है कि पूछ लिए जाते हैं, कई बार ऐसा होता है कि आपको सारे टेक्निक पूछ लेंगे, कई बार ऐसा होगा कहेगा कोई एक टेक्निक बताओ या दो टेक्निक बताओ। और कभी कभी ऐसा होता है जब एक क्वेश्चन के अंदर में आपको 4 क्वेश्चन वाले जो ऑप्शन होते हैं जो खास करके कंपलसरी होते हैं उसमें भी आपको एक आध दे दिया जाएगा कि बताइए ये टेक्निक क्या होते हैं, इसके ऊपर आप एक नोट लिखिए। तो चलिए चलते हैं, इसके बारे में जानते हैं। इसके बारे में दे रखे हैं स्कूल बेस्ड साइकोलॉजिकल असेसमेंट ऑल्सो गैदर्स इंफॉर्मेशन डायरेक्टली फ्रॉम द इन्फॉर्मेंट्स इन द असेसमेंट प्रोसेस। स्कूल के ऊपर जो आधारित साइकोलॉजिकल असेसमेंट होते हैं वो सभी इन्फॉर्मेशन को सीधे तरीके से इन्फॉर्मेशन देने वाले से क्या करते हैं, कलेक्ट कर लेते हैं। और वो किस में करते हैं? तो असेसमेंट प्रोसेस के जरिए करते हैं। इन एडिशन टू इंटरव्यूज द असेसर्स यूज चेकलिस्ट्स टू गेट द पेरेंट एंड द टीचर पर्सपेक्टिव ऑन द चाइल्ड्स प्रॉब्लम। कहते हैं कि इंटरव्यू के अलावा कहते हैं यहाँ पर में असेसर्स क्या करते हैं, चेकलिस्ट का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि वो पेरेंट और जो टीचर की जो पर्सपेक्टिव है उनका अपना क्या उनका अपना क्या विचार है बच्चे की प्रॉब्लम के ऊपर, उनको वो जो है लेने के लिए या गेट करने के लिए। सेल्फ रिपोर्ट्स ऑफ बिहेवियर्स आर ऑल्सो यूज्ड फ्रॉम स्टूडेंट्स। स्टूडेंट से सेल्फ रिपोर्ट बिहेवियर का भी इस्तेमाल किया जाता है।
ताकि वो मॉनिटर कर सके और अपनी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर सके। चेकलिस्ट आर डिज़ाइन टू आइडेंटिफाई बिहेवियर प्रॉब्लम इन चिल्ड्रन। इसका चेकलिस्ट का जो को इस्तेमाल किया जाता है जिससे कि जो चिल्ड्रन के अंदर जो प्रॉब्लम है, बिहेवियर प्रॉब्लम है, उनको पता करने के लिए, उनका पहचान करने के लिए। ए चेकलिस्ट रिक्वायर्स द ऑब्जर्वर टू नोट वेदर ए पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक इज प्रेजेंट और एब्सेंट। एक चेकलिस्ट को किस चीज़ की ज़रूरत होती है? तो एक ऑब्जर्वर की ज़रूरत होती है यह नोट करने के लिए कि जो खास जो लक्षण है वो प्रेजेंट है या नहीं है, वेदर ए पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक इज प्रेजेंट और एब्सेंट। आगे दे रखे हैं, ए रेटिंग स्केल रिक्वायर्स द ऑब्जर्वर टू नोट द डिग्री टू विच द कैरेक्टरिस्टिक इज प्रेजेंट और हाउ ऑफ्टन द बिहेवियर अकर्स। कहते हैं एक रेटिंग जो स्केल है वो, इसमें ऐसे ऑब्जर्वर की ज़रूरत होती है कि उन सभी जो लेवल है या डिग्री है उनको वो नोट करते रहे। टू विच ए कैरेक्टरिस्टिक इज़ प्रेजेंट, मतलब जिसके लिए जो है वो लक्षण जो है वो विद्यमान है या दिखाई पड़ता है, और हाउ ऑफ्टन द बिहेवियर अकर्स, और यह देखने के लिए कि कितना बार वो बिहेवियर करता है। चाइल्ड बिहेवियर चेकलिस्ट टीचर्स रिपोर्ट फॉर्म, ठीक है, एकेनबैक एंड एडलब्रॉक जो है 1986 से इज़ कम्प्लीटेड बाय द टीचर। ये जो है कि ये चाइल्ड जो बिहेवियर चेकलिस्ट होते हैं टीचर्स रिपोर्ट फॉर्म होते हैं, टीचर के द्वारा कंप्लीट किए जाते हैं। इट प्रोवाइड्स द पिक्चर ऑफ प्रॉब्लम बिहेवियर, ये प्रॉब्लम बिहेवियर की जो स्थिति है, पिक्चर है, उसको बताती है। एंड एडेप्टिव बिहेवियर्स ऑफ चिल्ड्रन इन द स्कूल सेटिंग, और स्कूल सेटिंग में आखिर चिल्ड्रन अपने आप को एडजस्ट कर पा रहा है कि नहीं, अपने आप को एडेप्ट कर पा रहा है कि नहीं, इसके बारे में बताते हैं। आगे दे रखे हैं रिवाइज्ड बिहेवियर प्रॉब्लम्स, मतलब रिवाइज किया हुआ जो प्रॉब्लम बिहेवियर प्रॉब्लम चेकलिस्ट है RBPC कैन बी यूज टू स्क्रीन बिहेवियर डिसऑर्डर्स इन स्कूल। स्कूल में जो स्क्रीन बिहेवियर डिसऑर्डर है उसके लिए किया जाता है। एंड टू मेज़र बिहेवियर चेंज, और बिहेवियर चेंज को जो है मेज़र करने के लिए, उसको समझने के लिए एसोसिएटेड विद साइकोलॉजिकल इंटरवेंशन, जो कि साइकोलॉजिकल इंटरवेंशन से जुड़े होते हैं। इट आइडेंटिफाइज कंडक्ट डिसऑर्डर्स, एग्रेशन एंड अटेंशन प्रॉब्लम्स, इमैच्योरिटी, एंग्जाइटी, विड्रॉल, मोटर टेंशन, एक्सेस एक्सेट्रा। इसमें क्या होते हैं कि यह क्या करती है, तो उन सभी डिसऑर्डर को, एग्रेशन को और अटेंशन प्रॉब्लम को, इमैच्योरिटी, एंग्जाइटी को, विड्रॉल को और मोटर टेंशन जो एक्सेस होती है, उन सभी को जांच करती है, कंडक्ट करती है। ये सारे वर्ड्स आपको मैंने पहले जो है आपको एक्सप्लेन कर दिया है। चलिए आगे चलते हैं। आगे है अदर चेकलिस्ट में कॉनर्स रेटिंग स्केल। ये कॉनर्स रेटिंग स्केल 1997 का है। गिव्स स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन फॉर हाइपर एक्टिविटी, यह हाइपर एक्टिविटी के ऊपर जो है वो खास इंफॉर्मेशन देती है। चेकलिस्ट डेवलप्ड मार्च 1997 फॉर एंग्जाइटी, ये जो है एंग्जाइटी के लिए जो है ये मार्च के द्वारा जो है ये कहते हैं 1997 में जो है ये डेवलप किया गया। रेनॉल्ड्स 1987 फॉर डिप्रेशन, और डिप्रेशन के लिए जो है रेनॉल्ड्स के द्वारा किया गया। यहाँ पे दे रखे हैं रेनॉल्ड्स फॉर, और दे रखे हैं यहाँ पर में मुरल और जो वॉल्टर्स है 1998 में, इनके द्वारा किया गया। इंटरनलाइजिंग डिसऑर्डर्स जैसे एग्रेशन होते हैं उनके लिए। तो ये सब अलग अलग जो एग्रेशन होते हैं या एग्रेसिव बिहेवियर, हाइपर एक्टिविटी में सारा कुछ आता है। ये जितने भी चीज़ें सब हाइपर एक्टिविटी है। इसमें एंग्जाइटी आती है, इसके बाद आपको इंटरनलाइजिंग डिसऑर्डर्स आते हैं, इसके बाद आपको जो है डिप्रेशंस आते हैं। तो इन सभी चेकलिस्ट को अलग अलग लोगों ने किया, जैसे कि यहाँ पर मैं सबका नाम दे रखा है, मार्च का, रेनॉल्ड्स का, मोरल और वॉल्टर्स का, ठीक है। अब आगे दे रखे हैं चेकलिस्ट्स आर मोस्ट यूजफुल फॉर डिफरेंशियल डायग्नोसिस। अलग अलग डायग्नोसिस के लिए चेकलिस्ट जो है वो यूज़फुल होते हैं, बिकॉज दे टेल अस द डिग्री ऑफ ए टिपिकल बिहेवियर द चाइल्ड हैज़, क्योंकि वे उन सभी जो है टिपिकल बिहेवियर के स्तर के बारे में हमें बताते हैं जो चाइल्ड के पास है। विद रिस्पेक्ट टू द एज और ग्रेड लेवल पीयर्स, और ये जो ग्रेड लेवल पीयर्स होते हैं, मतलब उनके जो साथीगण होते हैं या उनकी जो एज होती है, उनसे भी उनको मिला के देखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल सीवियर इमोशनल डिस्टर्बेंस एंड मेंटल रिटार्डेशन, जैसे कि इसमें देखा जाता है कि कितना ज़्यादा इमोशनल डिस्टर्बेंस है
और मेंटल रिटार्डेशन कैसा है। आगे है पीयर नॉमिनेशन। तो पीयर नॉमिनेशन इंस्ट्रूमेंट इज़ वन फॉर्म ऑफ चेकलिस्ट और रेटिंग सिस्टम दैट इज़ यूनिक टू द स्कूल्स। कहते हैं ये एक और भी प्रकार की चेकलिस्ट होती है, रेटिंग सिस्टम होती है, जो कि स्कूल में ये यूनिक होती है या स्कूल के लिए यूनिक होती है। द स्टूडेंट्स आर आस्क्ड टू रिस्पॉन्ड टू आइटम्स लाइक हु इन योर क्लासरूम इज़ मोस्ट लाइकली टू फाइट विद अदर्स और हु वुड यू लाइक टू वर्क विद टू आइडेंटिफाई मैलएडेप्टिव एंड प्रोसोशल बिहेवियर्स। कहते हैं स्टूडेंट्स से यह कहा जाता है, पूछा जाता है कि वो जवाब दे कि क्या क्या आइटम जो है वो पसंद करते हैं। टू रिस्पॉन्ड टू आइटम्स लाइक हु इन योर क्लासरूम इज़ मोस्ट लाइकली टू फाइट। ऐसे आइटम्स, किस आइटम्स के बारे में, तो ऐसे बच्चे को ये आइटम मानते हैं यहाँ पर में कि कौन ऐसा बच्चा है क्लासरूम में जो तुमसे ज़्यादा लड़ना चाहेगा, या हु इज़ इन क्लासरूम इज़ मोस्ट लाइकली टू फाइट विद अदर्स, या कौन ऐसा बच्चा है क्लासरूम में जो दूसरे से लड़ना चाहता है, और हु वुड यू लाइक टू वर्क विद, और किसके साथ आप जो है काम करना चाहेंगे जिसके अंदर जिससे कि आपके अंदर जो मैल एडेप्टिव और प्रोसोशल बिहेवियर है उससे पहचाना जा सके। विद टू आइडेंटिफाई मैल एडेप्टिव एंड प्रोसोशल बिहेवियर्स। दीज आर जनरली रिलायबल एंड स्टेबल ओवर टाइम। कहते हैं ये रिलायबल होते हैं, मतलब इसके ऊपर विश्वास किया जा सकता है, और समय के साथ ये स्टेबल होती है, मतलब ये बदलती नहीं है। इसके बाद है नेक्स्ट में, वो है सेल्फ रिपोर्ट। Self-report by the client comprises a diversity of techniques such as interviews, self-monitoring records of the target behaviors, and associated conditions by the client and checklists and inventories. चेकलिस्ट जो होते हैं वो क्लाइंट के द्वारा तैयार किए जाते हैं। इसमें अनेक प्रकार के टेक्निक जो है शामिल होते हैं, कंप्राइज होते हैं, जैसे कि इंटरव्यूज़ होते हैं, सेल्फ मॉनिटरिंग रिकॉर्ड होते हैं टारगेट बिहेवियर के, एंड एसोसिएटेड कंडीशंस होते हैं क्लाइंट के द्वारा, एंड चेकलिस्ट एंड इन्वेंट्रीज भी होते हैं। सेल्फ रिपोर्ट इन्वेंट्रीज आर यूज्ड फॉर प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग, आइडेंटिफिकेशन एंड फॉर मॉनिटरिंग टारगेट बिहेवियर्स। और जो सेल्फ रिपोर्ट इन्वेंट्रीज होते हैं इसका इस्तेमाल किया जाता है प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग के लिए, आइडेंटिफिकेशन के लिए, और साथ ही साथ टारगेट बिहेवियर का पता करने के लिए, मॉनिटरिंग करने के लिए। अदर इंस्ट्रूमेंट्स लाइक ऑब्जेक्टिव रेटिंग स्किल्स कैन बी कंप्लीटेड बाय मल्टीपल इन्फॉर्मेंट्स। और कहते हैं दूसरे इंस्ट्रूमेंट होते हैं जैसे कि जैसे कि ऑब्जेक्टिव रेटिंग स्किल्स होते हैं, इनको जो है पूरा किया जा सकता है मल्टीपल इन्फॉर्मेंट्स के द्वारा। आगे दे रखें बिहेवियर रेटिंग स्किल्स रेनॉल्ड्स एंड कामहाउस 1992 फॉर टीचर्स कैन बी यूज्ड टू रिकॉर्ड डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ क्लासरूम बिहेवियर्स। इस स्किल का इस्तेमाल किसके लिए किया जा सकता है, जैसे कि क्लासरूम में डायरेक्ट जो ऑब्जर्वेशंस के लिए किया जाता है कि क्लासरूम में बच्चा किस तरह से बिहेव कर रहा है, उसको रिकॉर्ड करने के लिए, और ये टीचर के लिए बना हुआ है, फॉर टीचर्स। द सोशल स्किल्स रेटिंग सिस्टम बाय ग्रेशम एंड एलियट। ये ग्रेशम और एलियट के द्वारा 1990 में बनाई गई थी। ये पेरेंट के लिए बनाई गई है और टीचर्स के लिए, टू इवेल्युएट प्रॉब्लम बिहेवियर्स ऑफ स्टूडेंट्स, ताकि वो जो प्रॉब्लम बिहेवियर्स है स्टूडेंट्स की उनको इवेल्यूएट करने के लिए। और ये किस स्थिति में, किस सेटिंग में, तो एजुकेशनल में और फैमिली में, मतलब पढ़ाई लिखाई करने में वो किस तरह का बिहेवियर दिखा रहा है, और फैमिली में भी अगर वो रहता है तो किस तरह का बिहेवियर दिखा रहा है। आगे चलते हैं। आगे है इट प्रोवाइड्स लिंकेज ऑफ असेसमेंट रिजल्ट विद प्लानिंग ऑफ इंटरवेंशन स्ट्रेटजीज। कहते हैं इसमें ऐसे असेसमेंट जुड़े होते हैं या उनको प्रोवाइड कराते हैं असेसमेंट रिजल्ट जो कि इंटरवेंशन स्ट्रेटजीज से जुड़े होते हैं। ठीक है, मतलब इंटरवेंशन स्ट्रेटजीज का प्लान बनता है इसी को देख करके। द यूज़ ऑफ सेल्फ रिपोर्ट एंड चेकलिस्ट इंस्ट्रूमेंट इन स्कूल्स हेल्प टू स्क्रीन प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड अर्ली इंटरवेंशन। कहते हैं सेल्फ रिपोर्ट और चेकलिस्ट इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं स्कूल में, उनके जो यूज़ होते हैं ये हेल्प करते हैं कि शुरुआत के जो इंटरवेंशन है या प्रिवेंशन है के लिए जो प्रोग्राम बनाया जाता है उनको देखने के लिए, स्क्रीन करने के लिए। एग्जाम्पल रेनॉल्ड्स एडोलेसेंट डिप्रेशन स्किल जो होते हैं स्कूल सेटिंग में, ये साइकोलॉजिस्ट को हेल्प कर सकते हैं, कैन हेल्प द साइकोलॉजिस्ट टू इंटरवीन प्रायर टू द ऑनसेट ऑफ वेरियस सिम्टम्स। कि अलग अलग प्रकार के जो सिम्टम्स होते हैं, ठीक है, उनको आरंभ होने से पहले
ऑनसेट मतलब उनके शुरू होने से पहले, प्रायर, हस्तक्षेप करने के लिए कि भाई ये प्रॉब्लम आने वाली है तो उससे पहले उसके ऊपर क्या करो, पकड़ बना लो, ठीक है, इंटरवीन करने के लिए। आगे दे रखे हैं, साइकोलॉजिकल असेसमेंट्स इन स्कूल्स प्रेफर मोर ऑब्जेक्टिव अप्रोचेस टू असेस बिहेवियर प्रॉब्लम्स देन टू यूज़ ऑब्जेक्टिव टेक्निक्स। साइकोलॉजिकल जो असेसमेंट होते हैं स्कूल में, प्रेफर मोर ऑब्जेक्टिव अप्रोचेस, ये अधिक से अधिक ऑब्जेक्टिव अप्रोच को प्रेफर करते हैं, जिससे कि बिहेवियर प्रॉब्लम को जो है एसेस किया जा सके, देन टू यूज़ ऑब्जेक्टिव प्रोजेक्टिव टेक्निक्स। मतलब ये नहीं चाहते हैं कि प्रोजेक्टिव टेक्निक को यूज़ हो, उसको कम यूज़ करते हैं, और साइकोलॉजिकल असेसमेंट को ज़्यादा यहाँ पर में यूज़ किए जाते हैं, ज़्यादा प्रेफर किए जाते हैं। हाउएवर ए प्रोजेक्टिव टेस्ट लाइक ड्रॉ ए पर्सन टेस्ट डेवलप्ड बाय नेग्लेरी, मैकनिश एंड बार्डोस, कहते हैं फिर भी प्रोजेक्टिव टेस्ट जैसे कि ड्रॉ अ पर्सन जो टेस्ट है जैसे कि नेग्लेरी, मैकनिश और बार्डोस के द्वारा डेवलप किया गया था, मे बी यूज्ड एज स्क्रीनिंग टेस्ट, इसका इस्तेमाल स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए किया जाता है चिल्ड्रन के लिए। सस्पेक्टेड फॉर बिहेवियर प्रॉब्लम्स, जिसके ऊपर शंका जताई जाती है कि ये बिहेवियर, इस तरह के प्रॉब्लम बिहेवियर इसके अंदर है, या इमोशनल डिस्टर्बेंस में। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं, इसमें आगे देखते हैं कि क्या है। तो आगे जो है लास्ट में ही हम चैप्टर के एंड कगार पे पहुंच चुके हैं। इसमें जो है अभी लेटेस्ट सम अप पे आ चुके हैं। अभी तक हमने जो भी इस चैप्टर में यूनिट में पढ़े हैं उसके बारे में इसमें शॉर्ट में समरी में आपको दिए होंगे। चलिए देखते हैं क्या सब है। कहते हैं इन दिस यूनिट वी हैव लर्नड अबाउट द फॉलोइंग, क्या सीख चुके हैं इस यूनिट में। तो द बिहेवियर प्रॉब्लम इज़ एनी बिहेवियर विच इज़ डिसरप्टिव, परसिस्टेंट एंड इंटेंस। बिहेवियर प्रॉब्लम जो है किसी भी प्रकार की ऐसी बिहेवियर हो सकती है जो कि डिसरप्टिव हो सकती है, परसिस्टेंट हो सकती है और इंटेंसिव हो सकती है। तो वही दे रखे हैं इसमें, क्या हो सकते हैं, इंटेंस हो सकते हैं, डिसरप्टिव हो सकते हैं, परसिस्टेंट। डिसरप्टिव का मतलब हुआ कि कोई काम करते हैं तो तुरंत उस पर से ध्यान हट जाना। परसिस्टेंट का मतलब होता है कि किसी काम में लगे रहना, और इंटेंस का मतलब होता है गहरा होना। एंड अगेंस्ट द नॉर्म्स ऑफ द ग्रुप, और ये जो ग्रुप में जो नॉर्मल तरीके से लोग बिहेवियर करते हैं या उसके अंदर जो नियम कानून बनाए गए हैं उनके ये खिलाफ होते हैं। एंड टू विच द चाइल्ड बिलोंग्स एंड मेक्स द चाइल्ड इनएडिक्वेट हैप्पी, और जिसमें से कि चाइल्ड बिलोंग करते हैं या चाइल्ड को जो है काफ़ी ज़्यादा जो है खुश नहीं रख पाते हैं, वहाँ पे चाइल्ड जो है वो डिस्कम्फर्टेबल फील करने लगता है, और बाद में जो है उन्हें एडजस्टमेंट करने जैसे समस्याओं में प्रॉब्लम होती है। मतलब एडजस्टमेंट नहीं कर पाते हैं, बाद में उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, इनकी समस्या होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे दे रखे हैं सम कॉमन बिहेवियर प्रॉब्लम्स ऑब्जर्व्ड इन चिल्ड्रन सच एज टेम्पर टेंट्रम्स, एग्रेसिवनेस, फियर और फोबियाज, डिसरप्टिव बिहेवियर, अटेंशन प्रॉब्लम, हाइपर एक्टिव इम्पल्सिवनेस, withdrawal behavior, acting out behavior, oppositional defiant behavior, lying, stealing, running away, depression and gang delinquent behavior etc. कुछ जो कॉमन बिहेवियर प्रॉब्लम है जो ऑब्जर्व किए जाते हैं बच्चों में, उसमें कुछ है टेम्पर टेंट्रम, हाथ पैर पटकना बात बात पे, बहुत सारी चीज़ है, गुस्सा करना, एग्रेसिवनेस आते हैं, फियर या फोबिया आते हैं, सारे वर्ड बताए गए हैं। डिसरप्टिव बिहेवियर आते हैं, टेंशन प्रॉब्लम आती है, हाइपर एक्टिव इम्पल्सिवनेस आती है, विड्रॉल बिहेवियर आती है, एक्टिंग आउट बिहेवियर आती है, अपोजिशनल डिफाइंड बिहेवियर, लाइंग, स्टेलिंग, रनिंग अवे, डिप्रेशन और गैंग डिलिंक्वेंट बिहेवियर, ये सारे होते हैं। तो ये कुछ बिहेवियर प्रॉब्लम है, इसी में से कहीं ना कहीं से आपको क्वेश्चन उठा के दे दिया जाएगा, ये बहुत ही मेन पॉइंट है आपका। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे दे रखे हैं इसमें से दीज प्रॉब्लम्स आर असेस्ड थ्रू फंक्शनल बिहेवियर असेसमेंट, और जो भी आप ऊपर प्रॉब्लम पढ़े हैं उसको कैसे असेस किया जाता है, तो फंक्शनल बिहेवियर असेसमेंट के जरिए बिफोर बिहेवियर थेरापी इज़ गिवन, क्योंकि जब तक असेसमेंट किया नहीं जाएगा तब तक इसका उपचार जो है संभव नहीं है। तो इसीलिए बिहेवियर थेरापी या उपचार करने से पहले जो है इसकी असेसमेंट की जाती है। फंक्शनल बिहेवियर असेसमेंट इन्वॉल्व्स बिहेवियर एनालिसिस, इसमें बिहेवियर एनालिसिस जो है शामिल होती है और बिहेवियर असेसमेंट शामिल होती है। बिहेवियर एनालिसिस जो होती है वो
किस चीज़ को आइडेंटिफाई कर पाती है? तो एंटीसीडेंट कंडीशन को एंड द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द टारगेट प्रॉब्लम। मतलब जैसे बच्चा एग्रेसिव हो जाता है तो उससे पहले क्या हुआ और उसके बाद क्या हुआ, और इसमें ABC का अप्रोच होता है। मतलब बच्चा एग्रेसिव होने से पहले कैसा था, एग्रेसिव जिस समय है वो उस समय वो कैसा है, और उससे क्या वो अंजाम तक ले जा रहा है। इसी तीनों को मिला के ABC ग्रुप या अप्रोच जो है बनाया गया है। बोथ ऑब्जर्वेशन एंड इंटरव्यूइंग आर यूज्ड इन बिहेवियर एनालिसिस। दोनों जो ऑब्जर्वेशन और इंटरव्यूइंग है इससे बिहेवियर एनालिसिस के लिए यूज़ किया जाता है, और साथ ही साथ बिहेवियर मॉडिफिकेशन प्रोग्राम को बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। आगे चलते हैं। बिहेवियर असेसमेंट इज़ डन थ्रू वेरियस टेक्निक्स। बिहेवियर असेसमेंट बहुत सारे टेक्निक के जरिए की जाते हैं, जैसे कि ऑब्जर्वेशन मेथड के जरिए किए जाते हैं, सेल्फ मॉनिटरिंग और बिहेवियरल इंटरव्यूइंग के जरिए की जाती है। द डिफरेंट असेसमेंट टेक्निक्स सच एज इंटरव्यूज एंड रिकॉर्ड रिव्यूज, ऑब्जर्वेशन मेथड्स, चेकलिस्ट्स एंड सेल्फ रिपोर्ट टेक्निक्स that can be used in school-based assessment for various behavioral problem in children। अब कह रहे हैं अलग अलग प्रकार के असेसमेंट टेक्निक जो है यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि इंटरव्यू, रिकॉर्ड रिव्यूज़, ऑब्जर्वेशन मेथड, चेकलिस्ट, सेल्फ रिपोर्ट टेक्निक। इनका इस्तेमाल किया जाता है स्कूल बेस्ड असेसमेंट के लिए, क्योंकि जो बच्चे होते हैं स्कूल में इनके जो बिहेवियर होते हैं अलग अलग प्रकार के होते हैं, तो इसलिए इनके ऊपर अलग अलग प्रकार की जो डिफरेंट असेसमेंट टेक्निक है वो यूज़ की जाती है। तो आई होप यू वुड हैव एंजॉयड दिस ब्लॉक। आई हैव completed all the units of this block, and as far as it was possible for me, because I did not have the much time in the past, and many a time I get comments and I also get the personal messages from the learners for just creating videos, but due to the insufficiency of time in everyday's life, I am unable to just create it on time. So you can enjoy such videos, or you can just wait for other videos. By then, just take care of yourself. Just best of luck for your exam.